निरंतर अभ्यास करते रहिए। कोई भी कठिनाई बहुत बड़ी नहीं है। साहस के आगे हर चुनौतियों ने माथा टेका है। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं। जिसने कठिनाइयों से लड़ा उसने विजय प्राप्त की है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। गाइस, सीटेट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं अब बिना समय गवाए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी का आज लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान। ये शिक्षा और मनोविज्ञान ये दो शब्दों से बना हुआ है। इसके लिए हमको इन दोनों शब्दों को अलग अलग डिस्क्राइब करके पढ़ना होगा। शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ तो मूलभूत जानकारी आपको शिक्षा के बारे में होगी। तो शिक्षा का अर्थ होता है एजुकेशन। एजुकेशन जो है एडुसियर वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बाहर निकलना, टू ब्रिंग फोर्थ। इस प्रकार से शिक्षा में विकसित करना और बाहर निकलना, ये दो चीज़ समाहित होती है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान से परिचित होना ही नहीं होता है, बल्कि आदतों, प्रवृत्तियों और कौशलों के विकास से भी होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो समाज में व्यक्ति के तारतम्य और संतुलित विकास के लिए चलती रहती है। मनोविज्ञान, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अर्थ स्थिर नहीं रहता है। समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसकी 4 अवस्थाओं को जाना जाता है। सबसे पहली अवस्था जो होती है स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। फिर स्टडी ऑफ माइंड, मस्तिष्क का अध्ययन। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का अध्ययन। स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन। सबसे इम्पोर्टेंट आपका व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि मनोविज्ञान को अगर हम देखें तो साइकोलॉजी यूनानी शब्द हैं इसमें 2, जिसको साइकी और लॉगस के नाम से जानते हैं। साइकी का मतलब आत्मा, लॉगस का मतलब अध्ययन। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, द साइंस ऑफ सोल, ये कहलाती है मनोविज्ञान। मस्तिष्क के रूप में भी कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों और मनोविज्ञान की इस परिभाषाओं को भी नहीं स्वीकार किया गया कि मस्तिष्क का अध्ययन है। फिर तृतीय अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, चेतना के अध्ययन के रूप में। विल्हेल्म वुंट जो मनोविज्ञान की लिप्जिंग शाखा से संबंधित थे, इस तरह की परिभाषाओं को दिया था उन्होंने। वहीं वुंडर ने कहा था कि मनोविज्ञान तुरंत प्राप्त अनुभवों का विज्ञान है और चेतना उसकी मुख्य विषय वस्तु है। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विथ कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक भी वुंडर को जाना जाता है। चतुर्थ अवस्था के बारे में चर्चा कर लें। साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का अध्ययन। बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी एज द बिहेवियर व्यू इट्स इमेज एंड अफेक्शन ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान को निरीक्षणात्मक घटनाओं जैसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो बिहेवियर है उसमें 3 प्रमुख कारक है व्यवहार का, इसमें उत्तेजक, अंग और प्रत्युत्तर। शिक्षक के आने पर कक्षा में छात्रों का व्यवहार, ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, सम्मान स्वरूप छात्र उसको अपने स्थान पर खड़े होते हैं, ये शिक्षक का प्रवेश उत्तेजक है। छात्र अंग हैं और उनका खड़ा होना प्रत्युत्तर है। तो व्यवहार का विज्ञान ज़्यादा प्रचलित हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण कार्यों को देखा गया है। व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार को समझना, व्यवहार की भविष्यवाणी करना और व्यवहार को नियंत्रित करना।
आधुनिक मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित व्यवहारों का प्रयास करते हैं, जैसे कि आंतरिक और बाह्य व्यवहार, चेतन और अचेतन व्यवहार, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार, स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक व्यवहार, मानवीय और पाशविक व्यवहार, बालक और वयस्क का व्यवहार, सामान्य और असामान्य व्यवहार, परा मनोवैज्ञानिक व्यवहार जैसे कि पूर्वाभास, पुनर्जन्म, अतिरिक्त संवेदना, इस तरह से। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा के मनोविज्ञान की पृथक पृथक चर्चा हम लोगों ने की। अब हम इन दोनों को मिलाते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं। शिक्षा के बारे में समझा, मनोविज्ञान के बारे में समझा, अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम समझते हैं। व्यक्ति के व्यवहार को समझने और अध्ययन में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली एक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये शैक्षणिक स्थिति मानव द्वारा सीखने और उसके विकास से संबंधित होती है। यह विकास की विविध अवस्थाओं से सीखने वालों में होने वाले परिवर्तनों को परिभाषित, विश्लेषण, व्याख्या और अभिव्यक्त करने प्रयुक्त होती है। इसके द्वारा निश्चित सिद्धांतों और शिक्षा प्रदान करने की तकनीकों का निर्माण किया जाता है ताकि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित 5 पहलुओं से संबंधित है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, विद्यार्थी, अधिगम का वातावरण और विद्यार्थी का मूल्यांकन। तो क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन के 2 क्षेत्र शिक्षा हैं और मनोविज्ञान है। ये दोनों का संयोजन है। शिक्षा मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक स्थिति में मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना ही शिक्षा विज्ञान है। ये बालक की वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की अगर चर्चा की जाए तो इस क्रम में हम देखते हैं कि चर्चित शिक्षा शास्त्रियों ने इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की व्याख्या की है, जो कि सीटेट के क्वेश्चन में और यूपीटेट के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गाइस ध्यान से सुनिएगा, सीटेट के क्वेश्चंस इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आएंगे। क्रो एंड क्रो ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धा आयु तक के अधिगम अनुभवों को अभिव्यक्त और व्याख्या करता है। किसने कहा है? क्रो और क्रो ने। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। Now the second definition of educational psychology is defined by Skinner, that educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning. शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा और अधिगम से संबंधित है। ये स्किनर महोदय ने कहा है। इसके बाद पील महोदय कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये जो शिक्षा शास्त्रियों के मत हैं, श्योर इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन सीटेट्स में आते हैं। ट्रो के अनुसार शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ये ट्रो ने कहा है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एन एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कॉलेंसिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान उन तथ्यों और सिद्धांतों का अध्ययन है जो शिक्षा की प्रक्रिया की व्याख्या और सुधार में सहायक है। नाउ द नेक्स्ट, अगले शिक्षा शास्त्री हैं जुड, जो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक क्षेत्र है
जिसका प्रत्यय मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के प्रयोगात्मक कार्य से लिया गया है, जो शिक्षा में प्रयुक्त होता है। ये एक क्षेत्र भी है जिसमें इस प्रकार के प्रत्ययों की शिक्षा में उपादेयता के लिए प्रयोग के परीक्षण किए जाते हैं। ये शिक्षा शोध की इंसाइक्लोपीडिया से बातें कही गई हैं। अच्छा गाइस, ये जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में चर्चा करें, इसके अर्थ और परिभाषाओं को समझते हैं, हम स्पष्ट रूप से विचार विकसित कर सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति में पहला बिंदु जो हम बताना चाहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान एक सैद्धांतिक नहीं बल्कि सकारात्मक विज्ञान है। सैद्धांतिक विज्ञान जैसे दर्शन शास्त्र है, नीति शास्त्र है, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ये कार्य नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये बतलाने में सहायक होता है कि उद्देश्यों के किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ये सकारात्मक विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान उन सिद्धांतों और तकनीकों की खोज करने से संबंधित है जिनके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा बिंदु, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। मानव व्यवहार और शिक्षा, दो रूपों में इसको हम चर्चा कर सकते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में मानवीय व्यवहार का अध्ययन का उद्देश्य और जांच का विषय है। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ शिक्षा के क्षेत्र से है, इसलिए हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक प्रश्नों के साथ संबंधित है जो शिक्षा के उद्देश्यों और अभ्यास से संलग्न है। अतः हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। आज के लिए बस इतना ही। गाइस, मेरा चैनल आपको कैसा लगा, मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा और मेरी पढ़ाने की शैली कैसे लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और आप सभी लोग जो भी श्रोतागण हैं वो सीटेट में एक सकारात्मक परिणाम लेके आएंगे, ये मेरी शुभकामना है। जय हिंद।